जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं आज के लेक्चर के। आज का लेक्चर होने वाला है बर्ड्स रिडक्शन पे। ठीक है, इस लेक्चर में क्या देखेंगे, बर्ड्स रिडक्शन होता क्या है, इसकी कंडीशन, रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा और किन कंडीशन के अंदर रिएक्शन प्रोसीड होगी, और लास्ट एप्लीकेशन पोर्शन हमारा एज यूजुअल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बर्ड्स रिडक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं कि है क्या। ठीक है, तो एक लाइन हम देख लेते हैं। इस लाइन से हम इसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि बर्ड्स रिडक्शन होता क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला एलिफेंट, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बना कि बड़ा सा काला काला जिसके दो कान है, लंबी सी सूंड है। तो वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। क्या? व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड्स convert into one four dihydro डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हमारे सामने एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा जिसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 1,4 डाइहाइड्रो डेरिवेटिव में। ये जो रिएक्शन होगा ये क्या होगा, हमारा बर्ड्स रिडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। अब एग्जांपल देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे तो जब भी एरोमेटिक कंपाउंड का नाम आता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आती है, बेंजीन। ओके, अब इसकी कंडीशन की बात करते हैं कि बर्ड्स रिडक्शन की कंडीशन क्या है। ठीक है, आपने कोई भी रेसिपी बनाई, फॉर एग्जाम्पल खीर बनाई, इसकी रेसिपी होगी सेम वैसे ही। इसकी क्या कंडीशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट, सोडियम मेटल होगा, लिक्विड अमोनिया, और इसमें अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर यूज में लेंगे। क्या क्या लिया, सोडियम मैंने लिया इसके अंदर, और सोडियम मेटल। मैकेनिज्म में देखेंगे इनका फंक्शन क्या है, लिक्विड अमोनिया, और क्या लिया है हमने, एथेनॉल यानी अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है हमने, 1,4 डाइहाइड्रो डेरिवेटिव। इट मीन्स ये कुछ ऐसा बनेगा, ये लीजिए। ओके, अब हम काउंटिंग करते हैं कि 1,4 डाइहाइड्रो डेरिवेटिव कैसे। देखिए 1 2 3 4, 1 और 4 पे हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिए हैं, इसलिए मैंने क्या बोला है, 1,4 डाइहाइड्रो डेरिवेटिव। 1,4 डाइईन भी हम इसे बोल सकते हैं। देखिए क्या है, कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 पे और 4 पे हमारी डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए 1,4 डाइईन भी हम इसे बोल सकते हैं। तो बर्ड्स रिडक्शन क्या हो गया, बर्ड्स रिडक्शन के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड 1,4 डाइहाइड्रो डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम, लिक्विड अमोनिया और अल्कोहल। ओके, ये तो हो गई सिंपल सी रिएक्शन। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म की बात करेंगे कि मैकेनिज्म में होता क्या, ऐसा क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो 1,4 डाइहाइड्रो कंपाउंड में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर हो जाता है। देखें, चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, जो हमारा क्या है, ऑब्वियस सी बात है, हमने बेंजीन ली है, ये लीजिए। अब सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम सोडियम को करवाएंगे। सोडियम इज़ ए मेटल। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर। ध्यान रखिए, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इलेक्ट्रॉन डोनेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और किस मैनर में करेगा। देखिए, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन ये रहा। ओके, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। ओके, और ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है, ग्रीन कलर से मैं मेंशन कर रहा हूँ, वो क्या करेगा, यहाँ पर डोनेट कर देगा। ध्यान रखिएगा, इधर आइए कॉर्नर में। जब भी आप सिंगल इलेक्ट्रॉन को मूव करेंगे तो हाफ एरो रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन को मूव करेंगे तो फुल एरो रिप्रेजेंट करते हैं। एरो नोटेशन के अंदर हमें अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पे आके लग गया। अब सुनिए हुआ क्या है कि क्या बनेगा, जे बनेगा। क्या बनेगा, जे।
देखिए जो डबल बॉन्ड हमने डिस्टर्ब नहीं किया, एज इट इज़ मैंने मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल। अब आप बोलेंगे यहाँ पे नेगेटिव कैसे है, सुनिए, ये जो डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ शिफ्ट किया था, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का आ गया तो नेगेटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जो इधर शिफ्ट हुआ था वो ये रहा सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए, और आगे चलते हैं, इन भाई साहब की और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये लीजिए, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है वो कैसे बनाया है, सुनिए। ओके, ये इधर आके डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इधर जाके नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हमें बनानी आती है, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। ओके, यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब आगे मूव करते हैं। आगे मूव क्या करेंगे कि हमने एक रेडिकल एनाइन जनरेट कर लिया है, ठीक है। अब इस रेडिकल एनाइन के अंदर क्या होगा ऐसा कि ये इस ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब पहले तो मैं इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको बता दूं कि मोर स्टेबल कौन सी है। तो दिस वन इज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी नेगेटिव है और ये रेडिकल है, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होने के कारण ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ओके, तो मैं इसे ही यहाँ पे ले लेता हूँ। और यहाँ पे जब मैं, ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था कि ये जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर की जैसे बिहेव करता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो बनाया है इसके यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि मैंने क्या करा कि मोर स्टेबल, ये लीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने लिया है और C2H5OH ये एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे यूज़ में लिया है। होगा क्या कि ये H जो है ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे जो है न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से H+ पॉजिटिव में निकलेगा और यहाँ पे आके क्या बना लेगा, एक H पहले से था, दूसरा अब लग जाना है। ओके, ठीक है। अच्छा, बेंजीन की साइज़ थोड़ी अलग सी बन गई। अच्छा, इस साइक्लोहेक्सेन फॉर्म बन गई ना अभी, इसको थोड़ा सा सही शेप में बनाते हैं। नाराज़ हो जाइए, बनाइए। ये लीजिए, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिए हैं। एक हाइड्रोजन तो ऑलमोस्ट पहले ही था, एक हमने और ऐड कर दिया है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे आ गया रेडिकल जो कि यहाँ पे मेंटेन है, ठीक है ना। वापस हम सोडियम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको दे देगा, इस रेडिकल को वाले कार्बन को यहाँ पे देगा। जैसे ही एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया और अब बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, कोई प्रॉब्लम? आई थिंक नो प्रॉब्लम। यहाँ से अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आयनिक स्पीसीज स्टेबल नहीं है नेचर में, ये अपने आप को न्यूट्रल करेगा। न्यूट्रल करेगा किसकी हेल्प से, मैंने बता रखा है, एथेनॉल की हेल्प से, जो अल्कोहल हमने लिया है। क्या होगा कि ये जो H+ है वो कहाँ चला जाएगा, इसके पास। जैसे ही इसके पास जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, पहले एक हाइड्रोजन तो पहले ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, अंडरस्टूड है, लगाने की नीड नहीं है। एक हाइड्रोजन जैसे आया तो 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो हमने ऐड किए किन पोजीशन पे ऐड किए। 1 2 3 4 4 डाई हाइड्रो डेरिवेटिव हमने जनरेट कर लिया है। इट मीन्स ये हमारा जो प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे थे वो बन गया है। चलें एक बार दोबारा से देखते हैं क्विकली। देखिए, सबसे पहले क्या क्या है, सोडियम लिया। सोडियम क्या है, सोडियम इज मेटल, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कहाँ करेगा, ये रेडिकल पे, किसी भी एक रेडिकल पे आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दीजिए, क्या बनेगा, रेडिकल एनाइन जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। इसमें से मैंने बताया कि दिस वन इज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। ये हमने लिया मोर स्टेबल,
स्ट्रक्चर को हमने लिया है, इसमें अल्कोहल एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर है, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाया है, कहाँ से, सॉरी हाइड्रोजन डोनर, ये लीजिए, ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके, रॉकेट खींच दिया कि यहाँ पे चला गया, तो ये न्यूट्रल हो गया, H+ फॉर्म में आया, ये नेगेटिव तो न्यूट्रल हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, यहाँ पे रह गया क्या, अकेला रेडिकल, उदास हो रहा है। अब हम इसे उदास नहीं होने देंगे, क्यों, क्योंकि हम इसमें सोडियम इंट्रोड्यूस करवाएंगे दोबारा, ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा और क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जैसे ही आया, यहाँ पे हमने एथेनॉल क्या करेगा, प्रोटॉन डोनर है और प्रोटॉन यहाँ पे क्या कर देगा, दे देगा, ठीक है, और ये हो जाएगा न्यूट्रल। अब हमारे पास में जो स्ट्रक्चर आया है वो कैसा हो गया है, वो हो गया 1,4-डाइहाइड्रो डेरिवेटिव, ओके, या 1,4-डाइईन भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 1,4-डाइईन, गॉट इट। चलो, ये तो हो गया हमारा मैकेनिज्म। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, मान लीजिए कि उसने, एग्जामिनर ने ये हमें नहीं दिया, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे, सुनिए, तब हम कुछ ऐसा करेंगे, तब हमारा जो, जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर ले ली और सोडियम इंट्रोड्यूस करा दिया, लिक्विड अमोनिया भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, ये लीजिए, एथेनॉल नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में जो अमोनिया है वो प्रोटॉन डोनर की जैसे बिहेव करेगा। यहाँ पे कौन कर रहा था, अल्कोहल, यहाँ पे अब NH3 अमोनिया ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर की जैसे, सॉरी प्रोटॉन डोनर की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले तो क्या करेगा कि यहाँ से, देखिए आपको पता है कि अमोनिया इज ए बेस, ये क्या करेगा, H+ ले लेगा, तो यहाँ से ये H+ यहाँ से क्या कर लिया, रिमूव, जैसे ही रिमूव किया तो हमारे पास में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये लीजिए आ गया। अब यहाँ पे ये अपना प्रोटॉन देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसी बात है भाई, या तो आप क्या करें, या तो आप करवा लें इसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रो करवा लें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाना है, ठीक है। तो मान लीजिए अभी हम अमोनिया इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, ये लीजिए, और हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हमने डाल दिया क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बना दिया अभी हमने, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, ठीक है। आइए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन थे ही पहले, अब ये इलेक्ट्रॉन जो थे वो आ गए यहाँ, ओके। हाँ, अब क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे प्रोटॉन डोनर चाहिए, प्रोटॉन डोनर कौन हो गया, अमोनिया भाई साहब हैं, बोले हम देंगे प्रोटॉन आपको, जैसे ही प्रोटॉन आ गया, ये लीजिए, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब सोडियम आएगा, सोडियम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे ही सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, कहाँ देगा और क्यों देगा, किस लिए देगा, वो भी तो समझो। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है जिन्होंने डबल बॉन्ड बना रखा है, एक इधर को जाएगा, एक उधर को जाएगा, है ना, तो 2 रेडिकल जनरेट हो जाएंगे, 2 रेडिकल जनरेट होंगे, उसी टाइम सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी एक को दे देगा। इससे बोलेंगे भैया किसको देंगे, भैया हमारी मर्जी, हम तो किसी को भी दे देंगे, तो इन्होंने यहाँ दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन। जैसे इन्होंने यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो एक तो बन गया रेडिकल और एक बन गया एनायन। देखिए इन दोनों को तो हम डिस्टर्ब नहीं करते, ये डबल बॉन्ड भी डिस्टर्ब नहीं करना है, यहाँ पे लगा दिया नेगेटिव, यहाँ पे बन गया हमारा रेडिकल। इन 2 कार्बन को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इनकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से लग चुकी है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या होने वाला है यहाँ पे, अब आएगा प्रोटॉन, क्या आएगा, प्रोटॉन कौन देगा, अमोनिया भाई साहब देंगे, ध्यान रखिएगा। चलें आगे, ठीक है। अब जैसे ही प्रोटॉन मिलेगा इसको, ये तो हो जाएगा न्यूट्रल, इनका हो गया काम, H डबल बॉन्ड, यहाँ पे H है ही पहले से, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, ये रेडिकल अकेला रहेगा। ये उदास हो जाएगा कि भैया मैं अकेला क्यों हूँ, मैं क्या करूँगा अकेला,
फिर सोडियम को याद किया जाएगा, सोडियम को बुलाओ क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, ठीक है। आइए ऊपर की तरफ मूव करते हैं। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इससे देगा और बोलेगा भैया आप भी क्या बना लीजिए, एनायन बना लीजिए, क्योंकि आप जैसे ही एनायन बनाएंगे आपको एक प्रोटॉन डोनर मिलेगा और वो होगा अमोनिया, और आपको H+ मिल जाएगा। जैसे ही H+ मिल जाएगा आपका काम है जाएगा। साइक्लोहेक्सीन जो है वो हमने क्या कर ली है, जनरेट कर ली है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ओनली सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। ध्यान रखिएगा फर्स्ट स्टेप में हमने जो H+ रिमूव किया है वो हम किस से रिमूव करेंगे, इससे, अमाइड फॉर्म से, NH2- से। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से H+ रिमूव किया, नेगेटिव चार्ज आया, हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई, अमोनिया यहाँ पे एज ए प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन दिया और ये न्यूट्रल हो गया। फिर ये डबल बॉन्ड जो है रेडिकल में कन्वर्ट हुआ और सोडियम आया, एक रेडिकल को इसने एनाइन में जनरेट कर दिया, तो हमारे पास में रेडिकल एनाइन जनरेट हो गया। अब कौन, प्रोटॉन डोनर अमोनिया आया और इस माइनस को न्यूट्रल कर दिया और ये रेडिकल जनरेट हो चुका है। अब रेडिकल अकेला रह गया, उदास हो गया। अब इसकी उदासी दूर करने के लिए हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। कहाँ से दें, सोडियम को याद करेंगे। सोडियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर, क्यों, ये कि मेटल है, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पे, अभी एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। नेगेटिव चार्ज जैसे आ गया, प्रोटॉन डोनर को याद करेंगे कि भैया इसको न्यूट्रल कौन कर सकता है, इसको न्यूट्रल कर सकता है जो H+ दे सकता है। H+ कौन देगा यहाँ पे, अमोनिया, और क्या बन गया, साइक्लोहेक्सीन हमने जनरेट कर ली है। ओके, तो ये तो सारा जो खेल था वो तो किसका था, बर्ड्स रिडक्शन की मैकेनिज्म का। अब हम इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पर मूव करेंगे। अब हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पे चलते हैं। एप्लीकेशन को समझने के लिए, इसके यूज़ को समझने के लिए एग्जाम्पल पे मूव करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हमने सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो कुछ ऐसा लिया है। कैसा लिया है कि भैया एक एरोमेटिक रिंग हमने बना दी है और उस पर कोई ग्रुप ऐड कर दिया है। ये जो ग्रुप है इसके नेचर पे हम डिपेंडेड है कि इसका नेचर कैसा है, उसी के बेस पे हम प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका नेचर बोले तो क्या, इसका नेचर बोले तो ये कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है हमारी रिंग में, एरोमेटिक रिंग में, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ रेडिकल एनाइन जनरेट करेंगे। ऐसे करिए तो ज़्यादा बढ़िया है। ये लीजिए, क्यों किया है समझते हैं। और एक ग्रुप हमने हमारी बेंजीन में कुछ ऐसा लगाया है, कैसा लगाया है, ऐसा। कंडीशन बोलिए, सोडियम लिक्विड अमोनिया और C2H5OH, प्रोटॉन डोनर इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हम क्या बोल देंगे कि भैया कुछ इस तरह का रेडिकल एनाइन बनेगा। ये लीजिए। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों किया है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। भाई मैकेनिज्म हम देख चुके हैं, मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, अब हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो स्ट्रक्चर क्यों बन रहे हैं। तो सुनिए, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये कहाँ स्टेबल रहेंगे, वहाँ स्टेबल रहेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी। तो देखिए ये जो है, ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी, तो यहाँ पर तो आने से रहे, इसलिए हमने यहाँ पे लगाए हैं हमारे रेडिकल और एनाइन। अब बात करते हैं इस वाले ग्रुप में। इट इज़ ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा रिंग से, तो ये जहाँ पे लगा होता है इसे बोलते हैं इप्सो कार्बन। इप्सो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी, इसलिए मैंने डॉट यानी रेडिकल बनाया है इप्सो कार्बन पे और इसके पैरा पोजीशन पे। अब आगे की बात करता हूँ, इससे स्टेबल हो जाएंगे ये। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है प्रोडक्ट बना देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, इन ग्रुप पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट। फर्स्ट वाले में क्या बना है, डबल बॉन्ड जो है इस ग्रुप के पास में आया है
और डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे इस ग्रुप से दूर हो गया है। तो अब ट्रिक क्या है लर्न करने की, वो सुनिए। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला है कोई भी ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो डबल बॉन्ड उसके जस्ट टच में रहेगा, ये देखिए। और कोई इलेक्ट्रॉन छीनने वाला है तो इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड है इससे दूर रहेंगे। नहीं भाई दूर रहो, ले लेगा पैसे मांग लेगा, फिर कहाँ से देंगे, समझ में आए चीज़। ये ट्रिक है, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं हमें। क्या क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो डबल बॉन्ड इस कार्बन से टच करते हुए बनाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो हम इससे दूर की तरफ बनाएंगे डबल बॉन्ड। एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। COOH सोडियम लिक्विड अमोनिया। अब देखिए कंडीशन आपको थोड़ा सा लर्न करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। हाँ ये लीजिए। फोर्थ में हम ले लेते हैं CHO। ओके, कंडीशन हमें बार बार लिखनी है, ठीक है। बार बार लिखने से क्या होगा, बार बार हम इसको लिखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगी कि भाई कंडीशन ये होती है। सोडियम लिक्विड अमोनिया और अल्कोहल। ओके, फिफ्थ एनिसॉल हम इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, OCH3 सोडियम लिक्विड अमोनिया C2H5OH। लीजिए सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। आइए फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, इस ग्रुप पे डिपेंड करेगा। ये ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो डबल बॉन्ड इससे दूर रहेंगे, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड वाले में CHO ग्रुप कैसा है, CHO ग्रुप इज ऑल्सो ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डबल बॉन्ड इससे दूर रहेंगे। ओके, नेक्स्ट CHO हो गया, OCH3 ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो इससे जस्ट पास में रहेंगे। हमें कौन अच्छा लगता है, जो हमें पैसे देता है। हम घर पे बुआ जी आते हैं, कोई रिलेटिव आते हैं, हमें पैसे देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम उन्हें छोड़ने भी जाते हैं बस स्टैंड रेलवे स्टेशन, बहुत अच्छा लगता है। कोई नहीं देखे जाता तो एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो डबल बॉन्ड दूर रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो पास में रहेंगे डबल बॉन्ड। तो ये तो एप्लीकेशन पार्ट हो गया एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। लेकिन बट आप इसका जो यूज़ है, ठीक है, बर्ड्स रिडक्शन का जो यूज़ है वो आपने और एक जगह देखा होगा, वो कौन सी जगह है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। कैसे, एल्काइन, बिल्कुल ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास में कुछ ये एल्काइन है, और हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन कुछ ऐसी है, सोडियम है, लिक्विड अमोनिया है और एथेनॉल है। ये लीजिए, ये क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर टर्मिनल एल्काइन आ रही है, टर्मिनल एल्काइन है यानी कॉर्नर में है ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे जो है क्या बन जाएगा, एनाइन जनरेट हो जाएगा, या मैं बोल दूँ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये लीजिए, ओके। अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्ट ले लेगा। कैसे, वो आगे आपको कंडीशन कुछ ऐसे देगा, RX, और ये इस पर अटैक करेगा, X बाहर निकल जाएगा और आपको क्या बना देगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CR। गॉट इट, या एप्लीकेशन पार्ट है ये बर्ड्स रिडक्शन का। ये टर्मिनल वाले को तो ऐसे ट्रीट करता है, लेकिन यही ट्रिपल बॉन्ड ऐसे हो, ये लीजिए, अब ये टर्मिनल ले रहा, ये बीच में आ गया, इधर भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के, ठीक है, इधर भी कार्बन। अब अगर मैं इसको ये कंडीशन प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है, कंडीशन क्या है हम बार बार लिखेंगे ताकि हमें हमेशा के लिए लर्न हो जाए, अलग से हमें
लर्न करने की नीड ना हो। ये लीजिए, लिख दिया, क्या लिख दिया बताइए। कुछ ऐसा मिलेगा रे, कुछ ऐसा मिलेगा। ट्रांस एल्कीन क्या मिलेगी? ट्रांस एल्कीन मिलेगी लाला। कैसे मिलेगी? ट्रांस एल्कीन। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसको यहाँ पे घुसा लीजिए। कभी भी अगर टर्मिनल एल्काइन नहीं है और हम इसको ये कंडीशन दे रहे हैं, कौन सी? बर्च रिडक्शन वाली कंडीशन इसे प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा हमारे पास में क्या बनेगा? ट्रांस एल्कीन जनरेट होगी। मैकेनिज्म देख लेते हैं, क्योंकि कई सोच रहे होंगे मैकेनिज्म बताइए। मैकेनिज्म देखिए, जैसे ही मैं इसको सबसे पहले सोडियम दूंगा, देखिए होगा क्या। एक ट्रिपल बॉन्ड वाला एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस, ठीक है। देखें ऐसे कर लो जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। मैकेनिज्म में तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, इस वाली में तो देखिए, ठीक है। ये CH3 क्या किया मैंने कि एक तरफ तो 2 इलेक्ट्रॉन बना दी ऑर्बिटल में, एक तरफ एक ही इलेक्ट्रॉन बनाया ऑर्बिटल में, ठीक है। यानी एनाइन रेडिकल जनरेट कर लिया है, जो कि हम करते आ रहे हैं इतनी देर से, ठीक है। अब होगा क्या कि भैया नेगेटिव है, ये नेगेटिव का तो क्या चाहिए? प्रोटॉन डोनर आएगा, प्रोटॉन दे देगा, लो भैया आप न्यूट्रल हो जाइए, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। चलो इसको न्यूट्रल करते हैं। तो जैसे ही प्रोटॉन डोनर आया, इसका काम हो गया। लेकिन ये रेडिकल तो अकेले रह गया। अब मेरा क्या होगा? इसका भी करेंगे ना इलाज। इसको क्या करेंगे? सोडियम बोलेंगे, सोडियम को बुलाएंगे, सोडियम को बुलाया जाए। क्यों? सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अपना एक यहाँ पे, और इसको एनाइन में जनरेट कन्वर्ट करवा लेगा, एनाइन बना देगा, ठीक है। H गॉट इट, या हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे? ऐसे को याद करेंगे जो प्रोटॉन देगा अल्कोहल, ये लीजिए बन गई एल्कीन। कैसी एल्कीन बनी है भैया? ट्रांस बनी। तो ध्यान रखिएगा, बर्च रिडक्शन का बहुत ही स्पेशल यूज़ है एल्काइन के लिए। टर्मिनल होगी तो कुछ एनाइन, ये ऐसे एनाइन जनरेट कर देगा, सॉल्टी फॉर्म बना देगा इसका, और वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर टर्मिनल होगा, कोने वाली एल्काइन होगी तो। अगर बीच में है ऐसे टर्मिनल नहीं है और आपने बर्च रिडक्शन वाली कंडीशन दे दी इसको, तो ट्रांस एल्कीन बनाएगा 101%। कैसी बनाएगा? ट्रांस एल्कीन। कैसी बनाएगा? ट्रांस एल्कीन। कैसी बनाएगा? ट्रांस एल्कीन बनाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। और मैकेनिज्म आपके सामने ये लीजिए, ठीक है। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए था, ये वाला पोर्शन आपका एल्काइन का था। तो दोनों एल्काइन हमने लिए हैं इसके अंदर, टर्मिनल वाली भी ली है और जो बीच में आती है जिसके अगल और बगल में कार्बन होते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।